बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में वो दोबारा होंगे और पीर वाले दिन होंगे, इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक एलामिया भी जारी किया गया है मुश्तरका तौर पे, गो कि इस एलामिया में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ तफसीलात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पहले एलामिया के बारे में, ताकि फ़र्दर चीज़ें मैं आपके सामने रखूँ। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं। नंबर एक तो ये है कि जो एलामिया है, एक तो ईरान के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पीर वाले दिन हम दोबारा मुज़ाकरात करेंगे, और इससे पहले जो मुज़ाकरात हमारे हुए हैं उनमें कुछ चीज़ें हमारी तय पाई हैं। एलामिया भी यही बता रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और ये जो कमेटी बनाई जाएगी ये चीज़ों को तय किया करेगी और दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात कार हैं उनको आगाह करेगी और उनसे डेवलपमेंट लेने के बाद चीज़ों को कंपाइल करेगी। क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं बहुत सारी, तो एक कमेटी बैठेगी और बैठ के दोनों जानिब से, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, कुछ सियासतदान हो सकते हैं, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं जो इस सारे अमल को जानते हो। कतर के पास बहुत टेक्निकल लोग हैं, मे भी पाकिस्तान के पास भी हों। ईरान जो है वो वैसे ही बहुत तेज़ हैं, ईरानी मुज़ाकरात के मैदान में किसी को अंदाज़ा नहीं था, और अमेरिकन तो ये काम पूरी दुनिया में करते रहते हैं। और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी एक कमेटी बनाई जाएगी और ये कमेटी ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाले मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त है उसको रिकॉर्ड के ऊपर रखा करेगी और चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद देगी। ये है जनाब मुख्तसर एलामिया। अब हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो फ़ोटो सेशन होना था उसकी उम्मीदों में तो पानी फेर दिया। अगर फ़ोटो सेशन आ जाता तो बहुत रोला पड़ता, पूरी दुनिया में जनाब कामयाबी हो गई, दुनिया की हेडलाइन बनती। तो ईरान ने वो बनने नहीं दी, उन्होंने वहाँ से बाइकआउट किया। बाइकआउट तो नहीं कह सकते आप, वॉकआउट कह सकते हैं। वॉकआउट किया उन्होंने कि हम यहाँ से जा रहे हैं, और उसकी वजूहात उन्होंने सादी सादी बताई। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं वो जेब नहीं देती, यानी वो लगातार हमें धमकियाँ दे रहे हैं, लगातार हम पे हमले की बात कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब हम मुज़ाकरात कर रहे हैं तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देने चाहिए। दूसरा, उनको जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जंगबंदी तो पूरे खित्ते में हमने की थी, तो लबनान में जंग क्यों जारी है और इसराइल वहाँ पर कब्ज़ा छोड़ता क्यों नहीं है। जनूबी लबनान के एक बड़े हिस्से पर, अगर आप मैप में देखें तो जनूबी लबनान आपको यहाँ नज़र आ जाएगा। ये एक बड़ा हिस्सा है जनूबी लबनान का जो इसराइल के साथ साथ ऊपर लगता है। यहाँ पे इसराइली फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा ब्यूफोर्ट कैसल है, उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया, उसके पूरे इलाके पे भी कब्ज़ा कर लिया। कई जो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पे इसराइल ने अपना कब्ज़ा किया हुआ है। नेतन्याहू ने कैटेगोरिकली कहा कि हम अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे, हमारी फ़ौज यहाँ से पीछे नहीं जाएगी। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान नहीं छोड़ेगी। नेतन्याहू का दो टोक ऐलान। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन में अपनी मौजूदगी बरकरार रखेगी और वहाँ से इनखला का फैसला सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। ये वो कहते हैं कि इसराइल का जो शुमाली इलाका है उसके साथ अब जो लबनान का वो जनूबी एरिया लगेगा ना, क्योंकि एक तरफ का जनूब है एक तरफ का शुमाल है। वो कह रहे हैं जी इसको महफूज रखने के लिए हम वो इलाका खाली नहीं करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अब वहाँ पर क्योंकि इसराइल ने कब्ज़ा किया है तो कब्ज़ा छुड़वाना जो है मकामी लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब वो अपना कब्ज़ा छुड़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं, जिसे हिजबुल्लाह के हमले करार दिया जा रहा है, और हिजबुल्लाह ही है जो जोर लगा रही है। तो इसमें अमेरिका ये कहता है कि हिजबुल्लाह को कहो कि वो इसराइलियों को अपना इलाका खाली करने पर मजबूर ना करे। यानी हिजबुल्लाह के इलाकों पे जो कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने, वो कब्ज़ा वापस छुड़वाने के लिए हिजबुल्लाह कुछ ना करे। अच्छा, हिजबुल्लाह अगर कुछ ना करे तो फिर कौन करेगा? किसी को तो करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को जोर लगाना पड़ेगा, अमेरिका को या इत्तहादियों को, कि आप इसराइल को कहें कि वो जो इलाके लबनान के हैं वो लबनान को वापस कर दे और जनूबी लबनान से निकलकर इसराइली हुदूद में वापस चला जाए, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। अब ईरान ने फ़ोटो ना बनवाकर काफ़ी उम्मीदों पर पानी तो फेर दिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी है। आने वाले दिनों में पीर को दोबारा मुज़ाकरात होने हैं। ये जो चीज़ें ज़रूरी है ना, उनमें एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर खुद भी कंट्रोल करना पड़ेगा और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को भी डोनाल्ड ट्रंप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 2, इसराइल पर कंट्रोल। इसराइल को रोकना पड़ेगा कि वो कोई चंगारी दोबारा ना भड़काए, दोबारा से फिर आग लग जाएगी, दोबारा जंग हो जाएगी। नंबर 3, जो फ्रेमवर्क एक बन गया है 14 पॉइंट्स का, उसके अंदर रहना पड़ेगा सबको। ईरान ये भी कोशिश करेगा। तो ईरान टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहता है, क्योंकि उसे अंदाज़ा है कि अमेरिका अब इस जंग को मज़ीद नहीं लड़ना चाहता और अमेरिकन को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए अपने शहरियों के सामने। तो जितनी फेस सेविंग उन्हें चाहिए उतनी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग अमेरिकन को मिल जाएगी। लेकिन ईरानी वफद को भी फेस सेविंग चाहिए। उनके ऊपर भी मुश्तबा खामनाई का और ईरानी कौम का बड़ा दबाव है, और वो अपने पीछे बहुत सारी लाशें छोड़ कर आए हैं, बहुत सारे शहीद छोड़ कर आए हुए हैं। अभी तो आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन भी नहीं हुई,
तो इनके ऊपर भी बहुत दबाव है, इन्हें भी बड़ी फेस सेविंग चाहिए। तो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने अच्छा काम किया, इन्होंने जोर लगाया। हालांकि फील्ड मार्शल का ये डोमेन नहीं है, वो अपनी आईनी हुदूद से बाहर निकल गए, उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ ने, उनकी सरकार ने, मौजूदा रजीम ने जोर लगाया, चाहे अमेरिकन को खुश करने के लिए लगाया, उनको फेस सेविंग देने के लिए लगाया, लेकिन कम से कम इसका दुनिया को फ़ायदा हुआ और जो अच्छी बात है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अब शहबाज शरीफ को और फील्ड मार्शल को वापस पाकिस्तान आकर पाकिस्तान पे तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ जो है वो चोरी के मैंडेट के ऊपर तमाम इदारों पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और पार्लिमान को भी यरगमाल बनाया हुआ है। दहशत गर्दी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है और महंगाई है, ये लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, और मईशत मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की तबाह हो चुकी है। कोई गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने को तैयार नहीं है। लगातार सरमायाकारी गिरती चली जा रही है और लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो गैर मुल्की सरमायाकार हैं। पैसा पाकिस्तान से लगातार बाहर जा रहा है और पाकिस्तान में हर खित्ते के लोग नाराज़ हैं। आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, आप कबायली इलाकों में चले जाएं, आप गिलगित बल्तिस्तान में चले जाएं, आप कश्मीर में चले जाएं, आप पंजाब में या सिंध में चले जाएं, आप जहां मर्जी जाएं, पाकिस्तान में शहरी बहुत बुरी तरह नाराज़ हैं मौजूदा सरकार से और रजीम से, और वो चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, लेकिन उसकी तवक्को फ़िलहाल इन लोगों के होते हुए तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया। मैं उम्मीद कर रहा था कि इस किस्म का स्टेटमेंट जो है वो आएगा जावेद हाशमी साहब की जानिब से, और मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि जावेद हाशमी साहब ज़रूर इसके ऊपर अपनी बात करेंगे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने हैरानकुन अंदाज में बड़ा खुलकर फील्ड मार्शल की एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी, DGISPR हर हफ्ते इतने लंबे चौड़े भाषण देता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर इधर क्या कर रहे हो? क्या ये फौजी सरबराह का काम है? वो भी तो सियासत कर रहे हो, सिफारतकारी भी सियासत है। JD Vance कहता है कि इतनी मैंने अपनी बीवी बच्चों से बात नहीं की जितनी जफियां डालकर फील्ड मार्शल से बात करता है। खुदा का खौफ करो, उनकी नज़र में तो हो जाओगे हरदल अजीज, वहां तुम्हें रिहायशी जजीरे मिल जाएंगे, मगर तुम्हारी धरती माँ का क्या होगा? गैरत दिलाने की कोशिश की लतीफ़ खोसा ने कि पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचो। वही मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने पानी रोका हुआ है, फील्ड मार्शल की जिम्मेदारी है आकर पानी छुड़वाए, उनकी जिम्मेदारी है कश्मीर को फौरी तौर पे आज़ाद करवाएं। इतनी ताकत उन्होंने ले ली है, फील्ड मार्शल बन गए, इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। और उनकी जिम्मेदारी ना सिर्फ कश्मीर को आज़ाद करवाना बल्कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना और महफूज करना भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो नहीं कर पा रहे। आलमी सतह पे वो अमन के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसको सराहा भी जा रहा है। नाज़रीन, इन सहाफ़ियों और दानिश्वरों को आपने याद रखना है जो इस वक्त फील्ड मार्शल की गैर आइनी और अपने हलफ से खिलाफ की गई हरकतों सकनात को बढ़ा चढ़ा कर उसके कसीदा गोई कर रहे हैं। इन सहाफ़ियों को आपने याद रखना है, इनके सब के आपने क्लिप, इन सब के आपने स्क्रीनशॉट वो आपने महफूज रखने हैं। जब भी कभी मुस्तकबिल में ये जमहूरी बनने का ड्रामा करें या एक्टिंग करें तो ये उठा के आपने इनके मुंह पे मार देना, क्योंकि इन लोगों ने इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसको जस्टिफाई किया है। इमरान खान के बुग़्ज़ में और नफरत में ये बिला वजह एक ऐसे आदमी की गेम उठा रहे हैं जिसका ये काम ही नहीं है। मैं कल भी ये कह रहा था कि कोई मुल्क अपने आर्मी चीफ को नहीं लेकर आया, सिर्फ पाकिस्तान अपने आर्मी चीफ को लेकर गया। क्यों? बाकी ममालिक बहुत समझदार है, उन्हें पता है सरकारी मुलाजिम है, इसका काम सिक्योरिटी की ड्यूटी है, इसको ले जाके हम कहाँ मुज़ाकरात के अंदर बिठा लें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि उनका डंडा चलता है,